सीधे चलता हूं मलिक अहमद खान साहब की तरफ, रहनुमा मुस्लिम लीग के। मलिक अहमद खान साहब, इस हुकूमत जो कोशिश करना चाह रही है, बुनियादी तौर पे हुकूमत एक शफाफ सेनेट के इलेक्शन करवाना चाह रही है। पहले भी इस हवाले से आपसे बात हुई है, लेकिन जाहिर है इसके पीछे हुकूमत की स्ट्रेटेजिक गेम है और ऑपोजिशन के स्ट्रेटेजिक खतरात हैं यहां पर। तो आप इसको फेवर करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे अगर नहीं करेंगे? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, इसके दो पहलू हैं। एक तो इसका आईनी और कानूनी पहलू है और दूसरा इसका एक सियासी पहलू है। अगर तो आप इसकी एक आईनी हैसियत देखते हैं कि हुकूमत की ख्वाहिश की आईनी हैसियत क्या है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो गालिबन अगर हम इसके आईनी पहलू पे बात करें तो उसका सियासी पहलू झगड़ा तो सियासी होगा ना, करने में आसानी हो जाएगी। नहीं, लेकिन उसमें मसला ये है कि जब आप इसकी आईनी पहलू पे बात करेंगे तो सियासी पहलू को समझने में आसानी हो जाएगी। देखें यहाँ मसला क्या है। मसला ये है कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन कराया जाए, उनको ख़ुद भी ये पता है कि ये मुमकिन नहीं है। और जो 186 का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी एडवाइजरी नेचर की जुरिस्डिक्शन को, क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन को यूज़ करते हुए कभी भी एक आईनी तरमीम की बात नहीं कर सकेगी। अच्छा, और अगर ये कहा जाए कि सेनेट के इलेक्शन के लिए, जो कि आर्टिकल 226 की रिक्वायरमेंट है कि सीक्रेट बैलेट होगा, तो सेनेट से बड़ी तो कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन कोई और है ही नहीं। और सेनेट के इलेक्शन का तरीक़ाकार जो है उसमें प्रेफरेंस ऑफ वोट्स का भी ताल्लुक है। सेनेट के इलेक्शन वन मैन वन वोट नहीं है। सेनेट के इलेक्शन में 1, 2, 3 करके आती हैं और प्रेफरेंसेस होती हैं उसमें। तो ये तो स्वाय बैलेट के और कोई तरीका नहीं है, शो ऑफ हैंड से तो नहीं हो सकता। अब इन्होंने बहस खोल दी है कि हम कह रहे हैं कि वो ट्रेसेबल बैलेट्स की बात की जाए। अच्छा, अब ट्रेसेबल बैलेट्स की अपनी एक तरीकाकार पे बात होगी, बट देन दैट अगेन वो भी मुमकिन इस तरह से नहीं है कि वो एडवाइजरी नेचर की जुरिस्डिक्शन में तय किया जाए। तो ये जो मैं इसके दूसरे सियासी पहलू की तरफ आना चाहता हूं। मैं इसके कानूनी पहलू में नहीं उलझना चाहता। मेरे साथ रहिए मलिक अहमद खान साहब। सदाकत अली बासी साहब, आपको खदशा क्या है? खदशा आपको यही है ना कि ऑपोजिशन की जमातें आपके एमपीएस को खरीद लेंगी, या पंजाब के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा में आपके एमपीए बिक जाएंगे और आपको सेनेट में उतनी सीटें नहीं मिल सकेंगी जितनी कि आप समझते हैं। अब अक्सरियती जमात बनने से, ऑपोजिशन का गोल है आपको अक्सरियती जमात बनने से रोका जाए। वो तभी उसको कामयाब हो सकते हैं जब आपके कुछ लोग उनके साथ मिलकर वोट डालेंगे या बिक जाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हमारा हमेशा प्रिंसिपल स्टैंड रहा है, असूलों पे स्टैंड रहा है। सर कंफ्यूज ना करें लोगों को। जब हम ऑपोजिशन में थे, हमारे लोगों ने 20 लोगों ने हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया, हमने उठा के बाहर फेंक दिया। इनका अभी सेनेट में मसला हुआ, इनके लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आज हम हुकूमत में हैं, हम ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना चाहते हैं। हमें पता है कि इनके लोग हमें वोट दे देंगे, लिहाजा हम इस सारे प्रोसेस को आप इनकी मदद करना चाह रहे हैं, हायर मॉरल ग्राउंड। आप इनकी मदद करना चाह रहे हैं? नहीं, हम अपने लिए हायर मॉरल ग्राउंड चाहते हैं और इनको चू चू करने का, रोने का, इलेक्शन में बहाने का कोई बहाना नहीं देना। आपको ये खतरा नहीं है कि आपके खिलाफ कोई साजिश हो जाएगी? हमें खतरा सिर्फ ये है कि इस सारे प्रोसेस को, इनको अगर ये इनके लोग टूटेंगे और एक गदला करने के लिए एक इनके पास मौका आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान इज नोन फॉर मेरिट, और वो आपको पता है कि जब क्रिकेट में भी थे तो वो न्यूट्रल अंपायर के कायल थे। तो वो ये कहते हैं कि मैं जो इलेक्शन कराऊं उसमें कोई आवाज़ ना आए। और दूसरी बात, ऑपोजिशन का सारा बयानिया ही टूट जाएगा। हम नहीं चाहते कि इनके 4 बंदे वोट ना दें, ये जान के हमें वोट दिलवाएं और जान के एक इनका जो एक झूठा मूठा बयानिया जो डूब रहा है उसको कोई मौका ना मिले। शाजिया हमारी साहब, कानूनी वजूहात को छोड़ते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गूमेंट को अगर एक तरफ रखें तो ऑपोजिशन का क्या मुफाद है कि सेनेट के इलेक्शन एक शफाफ तरीके से, विजिबल तरीके से, खुल्लम खुल्ला तरीके से ना हो सकें? क्योंकि आपने भी माजी में आप भी डसे गए ऐसे, ये भी डसे गए। वो चाहते हैं कि सब क्लियर हो जाए कि किसने किसको वोट डाला। इस पर क्या मुखालफत हो सकती है आपकी? शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक तो मैं इस बात को करेक्ट कर दूं कि ये कहना गलत होगा कि सेनेट इलेक्शन क्योंकि सीक्रेट बैलेट के जरिए होते हैं, जो कि आइन में मौजूद है, तो इसलिए वो साफ और शफाफ नहीं है। अगर आप ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो फिर पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शंस होते हैं वो भी सीक्रेट बैलेट होता है, तो फिर आप एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सीक्रेट बैलेट प्रोसेस पे डाल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहस जो है वो सिर्फ साफ शफाफ की या उसकी ट्रांसपेरेंसी पर नहीं है, एक स्पिरिट है आइन का, उस स्पिरिट को समझने की जरूरत है।
इसके लिए कोई बहुत बड़ा कानूनदान बनने की या होने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा बुनियादी एक प्रिंसिपल, एक उसूल है जिसमें कि वोट डालने का जो वोट का मालिक है, जो वोट डाल रहा है, ये उसके पास इख्तियार होना चाहिए और उसके अंदर कोई ऐसा खौफ नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जो वोट डालने के फैसले पर हावी हो सके। लेकिन शाजिया साहिबा, जब सादिक संजरानी के चुनाव में सादिक संजरानी का जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, वहां पर जब पीपल्स पार्टी को पूरे वोट नहीं मिले, पीएमएलएन को नहीं मिले, तो आप लोगों ने उस पर कमेटीज बिठाई। और बात है कि कमेटीज का कोई आज तक कंक्लूसिव एविडेंस हमारे सामने उसका हल नहीं आ सका, कोई रिपोर्ट नहीं आ सकी। लेकिन डसे तो आप भी गए ना इस चीज से। उस वक्त आपने भी कहा कि यहाँ पे धांधली हुई है, करप्शन हुई है, हम इसको ठीक करेंगे। अब आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं उस पूरे। नहीं डॉक्टर साहब, हमने अफसोस किया, बहुत ज्यादा किया अफसोस, बल्कि तकलीफ का इजहार किया। लेकिन उस वक्त भी हमने अफसोस उन लोगों पर किया जो इंडिविजुअल गलत थे, जिन इंडिविजुअल्स ने, देखिए 2 स्टेजेस थी। एक हो गए लोग, आपने देखी वी हैड कंप्लीट नंबर्स, और फिर सीक्रेट बैलेट में वो जो मामला था वो अलग हो गया। तो बात ऑनेस्टी की थी। मैं वही ऑनेस्टी कह रही हूँ कि पूरे जनरल इलेक्शन में भी अप्लाई होती है। यहाँ मौजूद पीटीआई के रुकन ये भूल गए, इन्होंने बड़े प्रिंसिपल और उसूल की बात की, लेकिन पंजाब असेंबली में 2018 में चौधरी सरवर साहब जो अब गवर्नर हैं, वो सेनेटर कैसे बन गए थे मुट्ठी भर मेंबर्स के साथ पंजाब में? इन्होंने क्या वहाँ पे मैजिक या एक जादू की छड़ी चला दी थी? शाजिया, मैं तो आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, कि सेनेट के इंतखाबात में धांधली होती है। अप्रैल 2018 में भी हुई, फिर उसके बाद अगस्त से सितंबर 2018 में भी हुई। डॉक्टर साहब, धांधली अगर इलेक्शन में होती है तो उसके लिए हमें आई डोंट थिंक कि ये कहें कि जी तो पूरे पाकिस्तान में धांधली हुई, हम ये कह रहे हैं धांधली हुई है, बदतरीन धांधली हुई है 2018 के इलेक्शंस के अंदर। लेकिन हम नहीं कहते कि सीक्रेट बैलेटिंग को खत्म करो, क्योंकि ये वोटर का राइट है, ये वोटर का राइट है कि वो इन्फ्लुएंस ना हो। और मलिक मोहम्मद खान साहब ने एक बड़ा अच्छा नुक्ता आपके साथ शेयर किया कि ये सेनेट के वोट बड़े टेक्निकल होते हैं, ये ट्रांसफरेबल होते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं पॉइंट्स के जरिए। वो तो खैर उसका हल निकाल रहे हैं ना कि ट्रेसेबल बैलेट हो, ताकि पता चल जाए कि किसने किसको वोट डाला है। उस पर भला क्या एतराज हो सकता है? आपका एतराज है क्या उस पर? डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह यू आर वेल रेड। आप अगर इसको उस स्पिरिट के तहत समझें जो मैं कुछ जनरल इलेक्शन का अप्लाई कर रही हूँ उसके ऊपर, देखिए वोट का हकदार या वोट डालने वाला कंप्लीट मालिक है, वो ओनर है। और जिन्होंने भी आइन बनाया, लिखा, उन्होंने इस स्पिरिट के तहत ही आइन। अगर यहाँ मौजूद पीटीआई के रुकन को अपने मेंबर्स पर एतबार नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर लॉयल्टीज को मजबूत करें,